जम्मू कश्मीर की आबादी 1950 से 90 लाख से बढ़कर 2024 में 2 करोड़ से ऊपर हो गई। जम्मू कश्मीर के 6 जिले 1950 से बढ़कर 2024 आते आते 20 हो गए। यानी कि जम्मू कश्मीर लगातार बढ़ता गया और समय के साथ बढ़ना भी जरूरी है। मगर अगर कुछ नहीं बढ़ा जम्मू कश्मीर का तो वो है यहाँ के पटवार हलके। जो लोग गांव में रहते हैं वो तो इस भाषा को बहुत अच्छे से समझते होंगे, मगर जिन लोगों को शहर में भी रेवेन्यू विभाग में काम करते हैं वो भी समझते होंगे कि ये पटवार हलके क्या होते हैं। क्योंकि पटवारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है जब भी किसी भी राज्य की जनसंख्या की बात आती है या फिर उसके विकास की बात आती है। जम्मू कश्मीर में 1950 में 6895 पटवार हलके थे, यानी कि 6895, और जम्मू कश्मीर में आज भी 6895 पटवार हलके ही। तो ये बहुत ही अजीब और अचंभे की बात है और शायद ही इस तरह की कोई खबर आपने पहले भी कभी देखी हो। मगर ये बहुत जरूरी खबर है, इस पे ध्यान जाना बहुत जरूरी है, सरकार का भी, ब्यूरोक्रेसी का भी, राजनीतिज्ञों का भी, राजनीतिक पार्टियों का भी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आम जनता से जुड़ी हुई है। तो आज की स्टोरी इसी के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। आज हम आवाज उठाएंगे पटवार हलकों की। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी राज्य का जो रेवेन्यू सिस्टम होता है, यानी कि जो जमीन से जुड़ा हुआ विभाग होता है, जमीन का विभाग भी अगर हम कहें सरल भाषा में, आम हमारे व्यूअर की जानकारी के लिए, तो उसकी शुरुआत होती है पटवारी से। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि पटवारी और एक थाने का एसएचओ ये सबसे पावरफुल पोजीशंस होती हैं, क्योंकि जो इनकी कलम से निकला हुए शब्द होते हैं वही आपके आखिर तक जाते हैं, यानी कि वही रिकॉर्ड्स में जाता है। और बहुत बार हम ये बात करते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में देखिए क्या लिखा है। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो लिखा होता है वो ये पटवारी ही लिखते हैं, और पटवारी होता है एक पटवार हलके का इंचार्ज। यानी कि ये भी कह ले कि पटवारी एक पटवार हलके का मालिक होता है तो भी सरल भाषा में गलत नहीं होगा, क्योंकि एक पटवारी को ही अपने पटवार हलके की पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज होती है। जब भी कभी आप कोई जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो सबसे पहले पटवारी की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो फर्द काटना होता है रजिस्ट्री के लिए वो पटवारी ने काटना है। आपको उस जगह का नक्शा भी पटवारी ने देना है, और पटवारी को ही पता है कि उस जमीन के आसपास के टाइटल क्या है, उस जमीन का टाइटल क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रेवेन्यू विभाग में जो सबसे निचली पोजीशन है पटवारी की, वही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटवारी पटवार हलके का इंचार्ज होता है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में इस समय 6895 पटवार हलके हैं, यानी कि एक पटवार हलके का इंचार्ज एक पटवारी। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर में करीबन 10,000 पटवारी हैं। कुछ पटवारियों को एक पटवार हलके के साथ और भी जिम्मेवारियां होती हैं, यानी कि अटैच होता है कोई दूसरा पटवार हलका, और कई बार एक पटवार हलके में ही एक पटवारी के साथ कोई एडिशनल पटवारी भी होता है। तो इस तरह से करीबन 10,000 पटवारी हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। उनमें से कई ऐसे भी होंगे जो तहसीलदार अफसरों के साथ अटैच होंगे, जो तहसीलदार या नायब तहसीलदार ऑफिस में अटैच होंगे, कुछ डीसी ऑफिस में या डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में अटैच होंगे, मगर पटवारियों की संख्या इतनी ही है। अब सबसे बड़ी खबर यह है इन सब में कि जम्मू कश्मीर में 1950 से लेकर 2025 तक करीबन पिछले 75 सालों से पटवार हलके बढ़े ही नहीं। जनसंख्या बढ़ती गई, जिले बढ़ते गए, नियाबतें बढ़ती गई। अब ये नियाबतें क्या होती हैं? नियाबतें होती हैं पटवार हलके के ऊपर आता है आपका GQ, जिसे हम कहते हैं गिरदावर काकून। गिरदावर काकून का मतलब है कि एक गिरदावर की जो हद होती है, कुछ पटवार मिलकर एक गिरदावर काकून बनता है, जिसे GQ कहते हैं। उसके ऊपर फिर आ जाता है आपका गिरदावर हलका भी इसको कहा जाता है। गिरदावर हलके के ऊपर आ जाता है नियाबत। नियाबत का इंचार्ज होता है एक नायब तहसीलदार। नियाबतें 222 से बढ़ के 523 तक पहुंच गई, मगर पटवार हलके
और खास तौर पे जो ये गिरदावर का इंचार्ज होता है जीक्यू, वो बढ़े ही नहीं। अब इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो करप्शन हम कहते हैं रेवेन्यू विभाग में है, वो इसी का कारण भी हो सकती है। बहुत सारे पटवारियों से हमने बात की, बहुत सारे गिरदावर और नायब तहसीलदारों से बात की। आपको पता है सरकारी मुलाजिम है और कैमरा पर वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बहुत सारे रिटायर्ड तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी थे जिन्होंने हमें यहाँ तक बताया कि जो लोग कहते हैं कि करप्शन का सबसे ज्यादा बड़ा जो नेक्सस है वो रेवेन्यू विभाग में है, वो किसी हद तक सही भी कहते होंगे, मगर उसका कारण ये है कि एक पटवारी आखिर करे क्या। पटवारियों की संख्या बढ़ी नहीं और जनसंख्या बढ़ गई और साथ ही साथ जिले बढ़ गए। अब वो सारा बोझ आया पटवार हल्का और पटवारी के ऊपर। तो एक पटवारी चाहकर भी अपना जो अमूमन एक महीने का काम है वो नहीं निपटा सकता अकेले। ऐसे में पटवारियों ने अपने साथ कुछ अपने असिस्टेंट रख लिए, कुछ तो रिटायर्ड लोग अपने साथ जोड़ लिए जो रेवेन्यू विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। दूसरा, क्योंकि इस विभाग में सबसे ज्यादा काम उर्दू में हुआ करता था, तो उर्दू नॉन बंदे अपने साथ जोड़ने जरूरी थे। अब उन सबको जो महीने का मेहनत आना या वेतन है जो भी नियुक्त किया गया है वो कौन देगा? वो पटवारी अपनी जेब से देगा। अब वो उस पटवारी को अपनी तनख्वाह से उनको तो देना नहीं है, तो इसलिए रेवेन्यू विभाग में छोटी छोटी चीजों के लिए करप्शन होने लगी। आपने अगर अपना कोई नक्शा निकलवाना है तो उसके लिए करप्शन, आपने अगर टाइटल चेक करवाना है तो उसके लिए करप्शन, आपने अगर फर्द कटवाना है तो रेट फिक्स हुए हैं, रजिस्ट्री करवानी है तो उसके लिए रेट फिक्स हुए हैं। तो ऐसा करके कुल मिलाकर जो रेवेन्यू विभाग का निचला स्तर था, पटवारी और उसके ऊपर गिरदावर, उस लेवल पर यह करप्शन बढ़ने लगी। मगर सरकार ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि 6 जिले थे 1950 में जम्मू कश्मीर में, जो बढ़कर 2001 में 14 हुए, फिर 2007 में 14 जिले, फिर 2010 में वो जिले 20 हो गए और अब 2025 में भी जम्मू कश्मीर रियासत, जिसे अब जम्मू कश्मीर यूटी कहा जाता है, उसमें 20 जिले हैं, जिसमें 10 जम्मू रीजन में आते हैं और 10 कश्मीर रीजन में आते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तहसीलों की, तो 110 तहसीलें हुआ करती थी 1950 में जम्मू कश्मीर में, जो बढ़कर 130 हुई 2007 में। उसके बाद 2020 में तहसीलें बढ़कर 207 हो गई। 2025 में भी जम्मू कश्मीर में 207 तहसीलें हैं, यानी कि 207 तहसीलदार इन तहसीलों का काम देखते हैं। अगर नियाबतों की बात करें, जिसके इंचार्ज नायब तहसीलदार होते हैं, तो 1950 में 222 नियाबतें जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी। ये बढ़कर 2007 में 392 हो गई। फिर 2020 में बढ़कर ये नियाबतें पहुंच गई 523। अभी भी जम्मू कश्मीर में 523 नियाबतें हैं। मगर जो गिरदावर हल्का होता है, एक गिरदावर का जिसका इंचार्ज होता है, वो 1950 में भी 427 से थे और 2025 में भी 427 हैं। यानी कि गिरदावर के हल्के भी नहीं बढ़े और पटवारियों के हल्के भी नहीं बढ़े। तो जो रेवेन्यू मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में इन 75 सालों में रहे, या जो मुख्यमंत्री इन 75 सालों में रहे, जो तहसीलदार या जो ब्यूरोक्रेट्स रहे, क्या उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर क्यों नहीं कि पटवारी हल्कों को भी बढ़ाया जाए? जब पटवार हल्के बढ़ेंगे तो एक पटवारी के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम होगा। निचले स्तर से जो करप्शन की हम बात करते हैं, जो ऊपर तक जाती है, वो यहीं से रोकी जा सकती थी और आम जनता का काम भी होता। कभी जनता को भी इस बारे में ज्यादा ख्याल नहीं आया, क्योंकि जनता के लिए अपना पटवारी ही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो पटवारी को ढूंढते ढूंढते बेचारे कहीं यहाँ से वहां से यहाँ भटकते रहते हैं और अपनी चप्पलें घिसते रहते हैं। कई बार तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि पटवारी को मिलने का भी बहुत फिक्स टाइम होता है, क्योंकि इतना बड़ा पटवार हल्का, उसका एक पटवारी और वो अपने लट्ठे उठा के यहाँ से वहां होता रहता है। और दूसरा, पटवारी के बैठने के लिए भी कोई फिक्स दफ्तर नहीं होता, इसलिए उन्हें कहीं पर अपने बैठने का जुगाड़ करना पड़ता है और एक दफ्तर लेना पड़ता है। तो इन दिनों जबकि अभी असेंबली का एक छोटा सा सेशन चल रहा है, हम गुजारिश करेंगे सभी विधायकों से कि कम से कम सरकार के आगे ये बड़ी मांग रखें और पटवार हल्कों को बढ़ाने की बात करें, ताकि आने वाले समय में ये सिस्टम बिल्कुल सुधर सके। और उसमें 2 फायदे और भी होंगे। पटवारियों की नई पोजीशंस भी निकलेंगी, नई वैकेंसीज भी आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा और जो पटवारियों पर प्रेशर आता है वो भी कम होगा, जनता के काम भी होंगे और सरकार भी इजीली रेवेन्यू रिकॉर्ड पर काम कर पाएगी। तो कुल मिलाकर अगर इस पे ध्यान दिया जाए
पटवारी हलकों को बढ़ाया जाए तो वाकई में जम्मू कश्मीर में एक बहुत जबरदस्त काम होगा। तो हम गुजारिश करते हैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पे भी कि शायद आपके ध्यान में ये बात कभी आई ही नहीं, मगर अब हम डाल रहे हैं तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। और आपका इन सब पर क्या सोचना है? जो लोग रेवेन्यू से जुड़े हैं वो तो जरूर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो लोग ये बात को समझ चुके हैं कि कितना जरूरी है वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। तो उम्मीद है आपको ये खबर, ये डिटेल्स, ये जानकारी बहुत सही लगी होगी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मगर हम आपको हमेशा कहते हैं कि हम वो आवाज उठाते हैं जो वाकई में जरूरी होती है, और ये आवाज बहुत ही जरूरी है कि जिले भी बढ़ गए और पॉपुलेशन भी अगर कुछ नहीं बढ़ा जम्मू कश्मीर में तो वो है पटवार हलके जो बढ़ने बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद।